हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से आज का हमारा क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम. कैलकुलेट टाइम ऑफ ट्रेवल. द मास and the charge of electron are 9 × 10⁻³ kg and 1.6 × 10⁻19 कूलम रेस्पेक्टिवली. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से वो मूव करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, जिसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम. इस फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर वो मूव कर रहा है और मूव करता है तो डिस्टेंस उसका है 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है. और इसके दौरान उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेट करता है, रेस्ट से वो एक्सेलरेशन की तरफ जाता है. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि टाइम ऑफ ट्रैवल वो कितना टाइम लेता है ट्रैवल करने में, इस 6 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लेता है. और यहाँ पे दिया हुआ है मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डेटा दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय फील्ड. अब यहाँ पे कि फोर्स जो इस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उस फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगा, जो फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा, वो उसको हम लिखेंगे F = स्मॉल ई कैपिटल ई. स्मॉल ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और कैपिटल ई जो है फील्ड स्ट्रेंथ है. तो F = E. एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि क्या होता है, फोर्स के टर्म में फोर्स = मास × एक्सेलरेशन होता है. तो एक्सेलरेशन के लिए हम लिखेंगे फोर्स डिवाइडेड बाय मास. तो यहाँ F के लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे E, स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय M. और यहाँ पे हमारे पास E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलम. E फील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है. ये तीनों डेटा की मदद से यहाँ पे एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेंगे, जो कि आ रहा है निकल के 0.35 × 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास निकल गया. लेकिन हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल. तो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल गया, लेकिन हमें टाइम तक अभी जाना है, टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा उसके पूरे ट्रेवल करने में. तो यहाँ पे अब चूँकि यहाँ पे U = 0, नाउ U = 0, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉन जो मूव जब करना शुरू किया था तो ये रेस्ट से शुरू किया है. तो U यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है इसका 0 है. S = 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है. तो ये S = 6 सेंटीमीटर. तो इसको मीटर में चेंज करके लिखा हुआ है 0.06 मीटर. एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड किया है यहाँ पे 0.35 × 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ पे हम जानते हैं कि S = ut + ½ at². ये हम पहले पढ़ चुके हैं. तो यहाँ से हमारे पास में S है. S मीन्स डिस्टेंस, U इनिशियल वेलोसिटी, टाइम हमें फाइंड करना है, A हमें पता है. तो T के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास है उसको रखते हुए T के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो T = आ जाएगा हमारे पास में 0.06 × 2 डिवाइडेड बाई 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16. इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 0.585 × 10⁻8 सेकेंड. तो इतना टाइम इसे लगेगा इस 6 सेंटीमीटर के लेंथ को कवर करने में. 0.585 × 10⁻8 सेकेंड.